हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हेल्प एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने कल बात किया था कि मारुति सुजुकी का सिटी का जो क्वेश्चंस है मैं अपलोड करने वाला हूं। तो चलिए पार्ट 1 आपके सामने अपलोड मैं एक वीडियो लाया हूं। ये वीडियो आपको सिटी की एग्ज़ाम में 100% पास करा के ही छोड़ेगी। ठीक है, यदि आप मेहनत करते हैं तो आप पास हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो देख करके आप भूल जाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। जो इसमें क्वेश्चंस दिया गया है, यदि आप इसको कवर कर लेते हैं तो 100% आप ये पास कर जाएंगे। ये इस चीज़ की गारंटी है, क्योंकि पिछले साल हमने वीडियो अपलोड किया था तो उसमें बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हो गए थे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको इसमें दिखाते हैं कि सिटी के एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है। कॉपी में आपको सारे ये नोट कर लेने हैं, जो इसमें मेन क्वेश्चंस हैं सारे आपको नोट कर लेने हैं, फिर आपको उसको याद कर लेनी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले कंपनी में आप जाते हैं, एंट्री करते हैं तो वहाँ पे आपसे पूछा जाता है 5S के बारे में। ठीक है, आपका ये इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि 5S क्या है, तो उसको आपको बताना पड़ेगा कि 5S क्या होता है। ठीक है, तो 5S में चार नहीं 5 आते हैं इसमें, जो कि कॉमन है। सेरी, सीटोन, सीसो, सिकेट्सुके। ठीक है, ये जो है जापानी शब्द है। और इसमें हिंदी की बात करें तो इसमें आ जाता है पहला छटाई करना, सुव्यवस्था, स्वच्छता, मानकीकरण, अनुशासन। ठीक है, तो आपको याद कर लेना है कि इसमें 5 तरह के आते हैं। ठीक है, जो कि इसमें मेंशन कर दिया गया है, आप इसको याद कर लेना। अब दूसरा जो आता है हमारा 3G। ठीक है, 3G क्या होता है, 3G में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, तो 3G के लिए आपका इसमें देखिए जापानी शब्द दिया गया है, गेंची, गेनेबेट्सु, और यहाँ पे गेत्सु, गेनित्सु। ठीक है, ये जापानी शब्द है इसलिए पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, लेकिन आप इसको देख लेना। इंग्लिश शब्द दिया गया है और यहाँ पर हिंदी में भी दिया गया है, जैसे वास्तविक जगह पर जाना, वास्तविक स्थिति देखना, आवश्यक कार्रवाई करना। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि इसको ज़्यादा बारीकी से पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर नोटबुक में अपना इसको नोट कर लेना। ठीक है, 3K, अब देखिए 3K में भी दिया गया है, जो कि यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, ये देखिए जापानी शब्द ये भी है, जो कि कीमेरा रेता गोतोगा। ठीक है, किहोन दोरी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए किचिन मामोरू, ये देखिए जापानी शब्द है। आप सोच रहे होंगे कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो आप खुद पढ़ के देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये क्या चीज़ है। ठीक है, देखिए जो निश्चित किया गया नियम के अनुसार उसका अनुसरण करना चाहिए। ठीक है, तो ये जापानी शब्द है, इस वजह से दिक्कत हो रही है। चलिए अब आगे चलते हैं। 3M क्या होता है, 3M में क्या कौन कौन से आते हैं, तो देखिए 3M में जो है मुरी, मुरा, मुदा। ठीक है, असुविधा, अनियमितता, मित, व्योत्ता। ठीक है, यानी कि वेस्ट। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 3R क्या होता है। 3R में कौन कौन से आते हैं, तो देखिए 3R में जो है रिड्यूस। ठीक है, जिसमें कि काम करना, रीयूज़ में मतलब दोबारा प्रयोग करना, और रिसाइकल। ठीक है, रिसाइकल मतलब परिचालन। चलिए 4 पिलर ऑफ कंपनी। ठीक है, तो कंपनी के 4 पिलर कौन कौन से हैं आपको पता है, चलिए नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, आपको बताए तो अच्छी बात है। देखिए सेफ्टी, क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी, और आ जाता है कॉस्ट। ठीक है, तो ये देखिए ये बिल्कुल आपको सीरियल नंबर से ही आपको बताने हैं। यदि आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि कंपनी के 4 पिलर कौन कौन से हैं, तो बिल्कुल आपको नंबर वाइज बताना है। सबसे पहले सेफ्टी, ऐसा नहीं है कि आप चारों बता दिए और अलग अलग बताए, पहले प्रोडक्टिविटी बता दिया, फिर क्वालिटी बता दिया, फिर कॉस्ट बता दिया, फिर सेफ्टी बता, ऐसे नहीं बताना। पहले आपको बताना है कि सेफ्टी, दूसरा आता है हमारा क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी, और चौथा कॉस्ट। ठीक है, चलिए अब आता है 4 पिलर ऑफ क्वालिटी। तो क्वालिटी के भी 4 पिलर हैं, जिसमें कि मैन, मशीन, मटेरियल और मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे क्वालिटी के भी 4 पिलर हैं। क्वालिटी मंथ, जो कि बेहद ज़रूरी है आपको जानना कि क्वालिटी मंथ कब होता है कंपनी में, तो यहाँ पे देख सकते हैं एवरी ईयर नवंबर में ये क्वालिटी मंथ होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए सेफ्टी डे कब मनाया जाता है, एवरी मंथ 27 तारीख को सेफ्टी डे मनाया जाता है। ठीक है, जो काम करते हैं कंपनी में ये तो बिल्कुल याद ही होना चाहिए। काइजन, कंटिन्यूटी इम्प्रूवमेंट, निरंतर सुधार करना। ठीक है, यह एक जापानी कॉन्सेप्ट है जिसका अर्थ है उत्कृष्टता के लिए परिवर्तन करना। ठीक है, चलिए क्वालिटी पॉलिसी, गुणवत्ता नीति, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं PDCA। ठीक है, इसका फुल फॉर्म प्लान डू चेक ACT, तो यानी कि PDCA का जो फुल फॉर्म है प्लान डू चेक। ठीक है, ACT ये भी ये दिया गया है, यानी कि इसका जो फुल फॉर्म है आपको याद कर लेने हैं। चलिए अब
पर्यावरण नीति, पर्यावरण नीति के बारे में भी आप पढ़ लेना, ठीक है। पर्यावरण नीति यह निर्धारित करती है कि हमारी गतिविधियों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि मारुति सुजुकी गाड़ी बना रही है, बहुत सारी मशीनें, बहुत सारे उसमें देख रहे होंगे कि बहुत सारी गैस निकलती हैं, तो उसका जो धुआं होता है तो उससे कोई पर्यावरण पर नुकसान पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, तो ये भी आपको याद करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं पर्यावरण नीति या मार्गदर्शन देती है कि हमारी गतिविधियों से पर्यावरण को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, नुकसान न हो। हमको ऐसा काम करना है कि हमारा काम भी हो जाए और पर्यावरण पर कोई भी नुकसान न हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ISO 14001, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 14001 जो सर्टिफिकेट है ये किस पर लागू होता है, तो पढ़ सकते हैं। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ISO 14001 का सर्टिफिकेट 1999 में मिला था कंपनी को, ठीक है। देखिए सबसे पहला जो सर्टिफिकेट है 1999 में मिला था। 2008 से मानेसर प्लांट में भी, गुड़गांव प्लांट के साथ ISO 14001 का स्कोप में आ गया, ठीक है। हर साल मारुति सुजुकी प्लांट का ISO जो कि 4001 ऑडिट दिसंबर माह में होता है। देखिए यहाँ पे दिया गया दिसंबर माह में होता है, ठीक है ISO। चलिए STT का मतलब क्या है, हैरी हीटो ट्रेनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, देखिए दिया गया है STT का KYT पोका रोको टोको, ठीक है। तो बाल बचना, खतरापूर्ण पहचान, गलती से भी गलती ना करना, खतरे से सचेत रहना, ठीक है। ये इसमें दिया गया है, तो आपको इसको बिल्कुल याद कर लेना है। और इसका जो जापानी वर्ड है इसको भी इंग्लिश में जो है इसको भी याद कर लें, ठीक है। आपको 2 से 3 बार या वीडियो देख लें या फिर आपको बुक में नोट कर लेना है या फिर स्क्रीनशॉट लेना है, कैसे आपको आसान है वैसे आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है हो रेन सो, ठीक है। हो का मतलब है सूचना देना, रेन का मतलब है संवाद करना, शो का मतलब है विचार विमर्श, ठीक है। फीफो का जो फुल फॉर्म है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। अब देखिए ISO 14001 ये जो सर्टिफिकेट मिला है ये इन्वायरमेंट का मिला है, यानी कि पर्यावरण का है, और ISO 9001 क्वालिटी का है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ISO 14001 जो सर्टिफिकेट है वो किस लिए मिला हुआ है, और जो ISO 9001 है ये क्वालिटी के लिए मिला हुआ है, ठीक है। JD पावर का खिताब मारुति को लगातार 17 बार मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेना, इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं फायर एक्टिंग्विशर। कंपनी में आप देखे होंगे कि बहुत सारे फायर एक्टिंग्विशर पिलर पे रखे रहते हैं, और जो पिलर होते हैं उनके ऊपर रेड कलर का यहाँ पे पेंट किया रहता है, जिससे कि पता चल सके कि यहाँ पे फायर एक्टिंग्विशर रखा हुआ है, ठीक है। आपको ये भी पूछ सकता है कि यहाँ पे फायर एक्टिंग्विशर रखा हुआ है, ठीक है, ये पिलर हो गया और यहाँ पे फायर एक्टिंग्विशर रखा हुआ है, तो वो वहाँ पे वो पूछ सकता है कि इसकी पहचान क्या है, कि फायर एक्टिंग्विशर कहाँ पे रखा हुआ है। तो आपको बोलना है कि सर जहाँ पर यह रखा होता है पिलर के ऊपर रेड कलर का पेंट किया रहता है, जिससे कि दूर से दिखाई दे जाए कि यहाँ पे फायर एक्टिंग्विशर रखा हुआ है, ठीक है। ये बहुत ही मेन यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल आपको ध्यान से इसको दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लास A में दिया गया है क्या रहता है, क्लास B में क्या रहता है, क्लास C में क्या रहता है, क्लास D में क्या रहता है। 4 तरीके का फायर एक्टिंग्विशर होता है, ठीक है, जिस पे लिखा रहता है क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D। जिसको नहीं पता है जा करके फायर एक्टिंग्विशर के सामने आप पढ़ लेना, तो ठीक है। क्लास A में जो रहता है वाटर रहता है, क्लास B में जो रहता है वो फोम रहता है, क्लास C में जो रहता है CO2 रहता है, क्लास D में जो रहता है टेक पाउडर रहता है, टेक पावर, ठीक है। तो क्लास A का जो सिलेंडर है वो पेपर की आग बुझा सकता है, वुड की आग बुझा सकता है, प्लास्टिक की आग बुझा सकता है, ठीक है। क्लास B का जो सिलेंडर है वो फायर एक्टिंग्विशर जो है वो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन की आग बुझा सकता है, ठीक है। क्लास C CO2 जो है LPG से आग लगी है या फिर CNG से आग लगी है वो बुझा सकता है। क्लास D का जो एक्टिंग्विशर है मेटल फायर की जो आग लगी है उससे बुझा सकता है, ठीक है। आग जो है 3 कारणों से लगती है, ठीक है। इसमें से 3 उसको जब मिलेगा तो ही आग जलेगी, ठीक है। इसमें से तीनों में से कोई एक उसको नहीं मिलेगा तो आग बुझ जाएगी, ठीक है, जिसमें कि फ्यूल, ऑक्सीजन, हीट। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको दिखाते हैं पोस्ट एंड लेवल डिपार्टमेंट में कौन कौन से पोस्ट पे हैं और इनका फुल फॉर्म क्या होता है। जैसे कि कंपनी में आपसे जैसे पूछ देता है इंटरव्यू में कि एमडी का फुल फॉर्म आप बताइए, तो आपको पता रहना चाहिए कि एमडी का फुल फॉर्म क्या होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, JMD जूनियर मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें दिया गया है, आप इसको याद करने हैं, ठीक है। ये देखिए इसमें ये दिया गया है, आपको याद कर लेना है, बिल्कुल ध्यान से नोट कर लें या फिर इसमें से आप स्क्रीनशॉट लेके आप याद कर लेना, ठीक है। ये बहुत सारे दिए गए हैं,
तो इसको पढ़ पढ़ के बताऊँगा, तो ये आपकी वीडियो जो है 1 से 1.5 घंटे की बन जाएगी। तो मैं आपको केवल दिखा देता हूँ, आप इसको याद करना। अब देखिए फुल फॉर्म आ गया यहाँ पे, ठीक है, जो कि ये भी आपका है। जैसे देखिए दिया गया है ABS, जो कि इस समय सारी गाड़ी ABS से ही बन रही है। तो यहाँ पर देखिए एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ये दिया गया है ना। इसी तरीके से आपको याद करने हैं, इसमें भी बहुत सारे फुल फॉर्म दिए गए हैं, तो आपको याद कर लेना। जैसे GCA क्या होता है, GCA का फुल फॉर्म ग्लोबल कस्टमर ऑडिट, ठीक है। VI व्हीकल इंस्पेक्शन, जो कि आप मेन इसमें दिया गया है, तो लेकिन आप सारे याद कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इसमें बहुत सारे दिए गए हैं, देख लीजिए इस तरीके के दिए गए हैं, तो आपको बिल्कुल याद कर लेना है। देखिए यहाँ पे ISO का फुल फॉर्म पूछ सकता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है कि ISO का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत सारे इसमें क्वेश्चन पिछली बार आया था तो कंफ्यूज कर देता है इसमें। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको क्या करता है, इसमें उल्टा कर देता है, या फिर इसमें स्टैंडर्ड की जगह कुछ और लिख देता है, जिसमें कि कन्फ्यूजन हो जाती है कि कौन सा सही है, ठीक है। LPG का फुल फॉर्म आप यहाँ देख सकते हैं। CNG का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। ये देखिए CSI का कस्टमर सर्टिफिकेशन इंडेक्स, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत सारे इसमें दिए गए हैं, आप इसमें पढ़ लेना, ठीक है। और जो इसमें आपको लगे कि हाँ ये पूछ सकता है, जैसे ये दिया है GEN जीरो इंजन नॉइस, ठीक है। KGF यहाँ पे देख सकते हैं किलोग्राम फोर्स, DPR, ठीक है, डायरेक्ट टोटल क्वालिटी मेजरमेंट, यहाँ पे देख सकते हैं TQM EMS इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये बहुत सारे इसमें दिए गए हैं, तो आपको इसमें बिल्कुल याद कर लेने हैं। 100% इसमें से आपका 2-4 आ जाएगा आराम से, ठीक है। तो आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना है। आप पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब तो आपको बिल्कुल करके रखना है। सब्सक्राइब यदि आप करते हैं तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप पहले सब्सक्राइब करना, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर देना, ठीक है। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे ऑल पे आपको कर देना है, तो आपका नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा और वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। इस पर लगातार आपको सिटी का वीडियो आता रहेगा। और ये जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, ये वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। ये 100% जेन्युइन आपको मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ, जिसमें कि 100% आपका क्वेश्चंस आने वाला है, ठीक है। आप खुद ही जाएंगे इसको याद करके, तो आप 100 में 100 करके आएंगे, ठीक है। आप यदि याद कर लेते हैं तो, आप याद नहीं करेंगे तो फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलने वाला है, आपको याद करना है। ये वीडियो आप 2 से 4 बार देखिए, ठीक है, फिर आपको याद हो जाएगा क्या है कैसे है, ठीक है। अभी बहुत सारी वीडियोज़ आना बाकी हैं, हम आपके लिए लगातार वीडियो लेकर के आएंगे, फिर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, ठीक है। अब आपसे लेते हैं विदा।